बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, होता क्या है कि हम फ्यूचर में मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे। जब मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो हर क्लाइंट का डाटा एक डिफरेंट फोल्डर में होगा, उसकी इमेजेस अलग होंगी, हर एक का बिजनेस का नेचर अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन डाटा सबका अलग रखना पड़ेगा। तो कोई फोल्डर सी ड्राइव में रख दिया, कोई डी में रख दिया। अब ड्रीमवीवर में एक्सेस कैसे करें? तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, अपने फोल्डर के अपनी फाइल के अंदर जहाँ पे जाएंगे और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 8 to 9। मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक किया और एक DW के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। ड्रीमवीवर शॉर्ट फॉर्म में DW ले लिया। अच्छा, लाजमी सी बात है, उस फाइल की कुछ इमेजेस वीडियोस भी होंगी इस वेबसाइट के हवाले से जिस पर काम करेंगे, आप उस क्लाइंट का डाटा इतना होगा। अच्छा, अब ये क्यों किया? क्योंकि सारा डेटा मैं अलग से रखना चाहूँगा, मिक्सअप नहीं रखना चाह रहा। अच्छा, वेब के बारे में मैंने जैसा आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट तो नहीं, इमेजेस की क्लास में, कि वेब रिलेटिवली चलती है, हाइपरलिंक में भी रिलेटिवली चलती है। करंट फाइल से रिलेशन क्रिएट होता है, उसी से हाइपरलिंक चल रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे अपनी फ़ाइल कैसे हम हाइपरलिंक की बेस पे काम करेंगे? अगर मैं ड्रीमवीवर साइट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, नहीं बनाऊँगा तो प्रॉब्लम ये आएगी, मेरी वेबसाइट ड्राइव लेटर से चलेगी जो कि एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। मेरे कंप्यूटर पे सही चलेगा, कहीं और सही नहीं चलेगा, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं यहाँ पर आऊँगा, साइट पे क्लिक करता हूँ, न्यू साइट पे क्लिक करूँगा और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेब डेवलपमेंट DEL, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आऊँगा, फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा। आपका फ़ोल्डर कहाँ पे? ठीक है, PDIT 89 का फ़ोल्डर है, DW का फ़ोल्डर है, वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखिए मेरा एड्रेस आ गया और ये मेरा नाम आ गया जिस नाम से ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा, क्लिक किया, यहाँ पे डेल लिखा हुआ है और यहाँ पे सारा डेटा जो भी मैंने अभी कॉपी किया था फोल्डर में वो आ गया। अगर किसी क्लाइंट A के लिए काम कर रहा हूँ, उसका काम ख़त्म कर दिया, क्लाइंट B के लिए काम करना है, तो मैंने ऐसे ही कई ड्रीमवीवर साइट के फ़ोल्डर बनाए हुए होंगे। जैसे क्लाइंट B के लिए क्लिक किया तो क्लाइंट B का डेटा आ गया, क्लाइंट C के लिए क्लिक किया तो क्लाइंट C का डेटा आ गया, क्लाइंट D के लिए क्लिक किया तो D का डेटा आ गया। हर क्लाइंट का डिफरेंट डाटा, डिफरेंट फाइल, डिफरेंट सोर्सेज मौजूद होंगे। वापस अपनी फाइल में जाना है, क्या करेंगे? डेल के नाम से बना था, वो याद रखना है कि साइट किस नाम से करनी है। आप इस तरह से बना सकते हो। शुरू में एक फ़ोल्डर बनेगा, फिर दूसरी वेबसाइट बनाओगे, दूसरा फ़ोल्डर बनेगा, तीसरी वेबसाइट बनाओगे, तीसरा फ़ोल्डर बनेगा, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। अच्छा, जब मैं ड्रीमवीवर स्टार्ट करता हूँ तो इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यानी यहाँ पे टूल बार था वो गायब हो गया, प्रॉपर्टी थी गायब हो गई, मैंने रीसेट किया है बेसिकली। मैं सेट कैसे कर सकता हूँ उसको? देखिए, टूल बार या मेन्यू की सूरत में मौजूद है इंसर्ट पैलेट। आप किसी भी पैलेट को निकाल सकते हैं और कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। जहाँ पे ब्लू लाइन आएगी ये वहाँ अटैच हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अब अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ तो ये तो पूरा ही हट गया, ये तो पूरा ख़राब हो गया। क्या करें? इसको मैंने यहाँ मिला दिया गलती से। अगर मुझे सही करना है तो विंडोज़ में आए, वर्क स्पेस में आए और रीसेट पर क्लिक करें। रीसेट पर क्लिक करके सब आ जाए और विंडो में आइए और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार ले सकते हैं। पहले हम यहाँ से टूल बार ले लें, टूल बार यहाँ से लिया मैंने, इसके ऊपर वाली लाइन को क्लिक किया, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, मेरे पास टूल बार यहाँ से यहाँ तक आ गया। टूल बार ग्राफिकल फॉर्म में होता है तो यूज़ करने में आसानी रहती है। अगर मैं लिस्ट की फॉर्म में दे, जैसे कि यहाँ ये इंसर्ट टूल मौजूद है, यहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से मुझे टूल बार उसके आइकन से नज़र आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बार विंडो के अंदर होती है, विंडो में जाके प्रॉपर्टी बार पे क्लिक करेंगे, विंडोज़ की प्रॉपर्टी आ गई और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अटैच कर देंगे। ये पेज की प्रॉपर्टी ऐड हो गई और सारा डेटा यहाँ पे आ गया। जो भी डॉक्यूमेंट मैं ऐड करूँगा, जिस भी डॉक्यूमेंट पर काम करूँगा, वो यहाँ पे अटैच होता जाएगा। न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मैं HTML, CSS, लैश, सैस, जावास्क्रिप्ट, जेसन, PHP किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे HTML सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास डाटा आ गया। सेव करूँगा, क्लास 1 के नाम से सेव करूँगा, ओके डन कर दूँगा। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरे इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बन गई।
क्योंकि ये जो भी साइड एक्टिव होगी आपका डेटा उस फोल्डर के अंदर बनता चला जाएगा। अगर मैं ये डायरेक्टरी चेंज कर दूँ और फिर सेव करूँ तो वो डाटा उस फाइल को वहाँ सेव कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू इन्फो चैनल। ठीक है, सेव किया यहाँ पे। इसका प्रीव्यू देखना है ब्राउज़र में, तो मैं F12 प्रेस करूँगा, मेरे पास ब्राउज़र में प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये रियल टाइम प्रीव्यू है। देखिए ये एक IP एड्रेस पे चल रहा है। अगर मैंने यहाँ क्या कर दिया, टुडे वी हैव लर्न आवर फर्स्ट क्लास इन ड्रीम वीवर, सेव किया और यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया। ओके, डन है। तो ये रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा। मैं सेव करता था, वहाँ जाके F5 दबाता था, रिफ़्रेश करता था, तब आता था। अभी रन टाइम प्रीव्यू चल रहा है तो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इसका कोड मैंने लिखा, बैकएंड पे क्या कोड इसका जनरेट हुआ ना, मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। बेसिकली यहाँ कोड, स्प्लिट और डिज़ाइन के नाम से 3 व्यू आ रहे होंगे। आप कोड पे क्लिक करो तो आपका कोड यहाँ पे सारा नज़र आ रहा है ऑटोमेटिकली। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका स्ट्रक्चर कोड है वो लिखा होता है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, स्प्लिट में आऊँगा, मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, ये जो ड्रीमवीवर की लाइन है इसमें पैराग्राफ का टैग आ जाएगा। आ गया, पैराग्राफ का टैग खुद लग गया, यानी इंटर करने पे ये एक पैराग्राफ इंसर्ट करता है। अच्छा, अब हेडिंग कैसे देंगे, ये भी सवाल आ गया ना। नीचे प्रॉपर्टी बार लेने का मकसद क्या था, मैंने यहाँ पे अगर हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गई ये फॉर्मेट। HTML वाले में जाएंगे, CSS में नहीं जाएंगे, HTML में गए और यहाँ पे मैंने लिए हेडिंग 1। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी लिखना है लिख दिया। फ़र्ज़ करें कि मैं हेडिंग 2 लिखना चाहता हूँ, अभी मैंने कोई टेक्स्ट डिसाइड नहीं किया लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले लेके हेडिंग 2 ले लेता हूँ और अब जो लिखूँगा वो हेडिंग 2 बनेगा, यानी हेडिंग 2। अगर हेडिंग 3 देनी है तो आप पहले टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो उसको और यहाँ से हेडिंग 3 भी दे सकते हो। आसान होगी ज़िंदगी, काम कुछ आसान लग रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। ये चीज़ें मुझे कोड वाइज लिखनी पड़ती थी, कोड, ओपनिंग टैग, एंडिंग टैग, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट ये पढ़ाता तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि पीछे काम कैसे हो रहा है। हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी है। वेब डेवलपमेंट में CSS, jQuery, PHP, ये सारे कोड लिखने पड़ेंगे। तो लिखने के लिए मुझे पूरा वेब का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपको जैसे मैंने सिखाया तो आपने उसमें किसी हद तक बना लिया, लेकिन अब क्या है कि जब डिज़ाइन करने बैठोगे तो काम आसान है। किस चीज़ को कहाँ डिज़ाइन करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, ये कर सकते हैं ना, बस इतनी सी काम। अब अगर नया वर्जन यूज़ करेंगे तो पेज प्रॉपर्टी यहाँ पे पेज के लास्ट में आती है फाइल में, नहीं तो यहाँ मॉडिफाई का टैब होगा पुराने वर्जन में, उसमें मिलेगी, या फिर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे पेज की प्रॉपर्टी मिलेगी। इस पेज की प्रॉपर्टी में बॉडी टैग को टारगेट किया जाता है, जिसमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। अपीयरेंस HTML में आऊँगा सबसे पहले, जो आप पढ़ कर आए हो। मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लेना है, मैंने बैकग्राउंड कलर लिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, कलर पिकर खुल गया। अब मुझे कलर के लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई कर दूँगा, मेरा कलर आ गया। टेक्स्ट का कलर बदलना है, मैंने कहा टेक्स्ट का कलर कर दो लाल, और उसके बाद मैं कहता हूँ लिंक का कलर कर दो पर्पल। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या सीन हुआ। ये हुआ क्या, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है था ये वैसे ही अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अब मैं नए तरीके से काम करूँगा, जो मॉडर्न तरीका है। अपीयरेंस HTML में आके इसको डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके खाली कर दिया, खाली कर दिया, खाली कर दिया, ये वापस पहले जैसी पोजीशन में आ गया। अब हम पढ़ेंगे CSS से। CSS हैड के अंदर एक टैग खुल जाएगा CSS लैंग्वेज का, और उसके अंदर ये चीज़ें एक जगह डिफाइन हो जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली चलेंगी। अब जैसे 10 फ्लैट है, अच्छा 10 फ्लैट में पानी भरने का सिस्टम क्या है, नीचे वाटर टैंक है, हर बंदा आए अपने बर्तन में पानी भरे और ले जाए। अब ये काफ़ी मुश्किल काम है, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया एक मोटर पंप खरीद लेते हैं, छत पे एक टैंक बना देते हैं, मुझसे हर घर में लाइन दे देते हैं, नीचे से पानी की मोटर चलाएंगे, मोटर फुल हुई, टंकी फुल हो जाएगी जैसी, तो लोगों के घर में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। तो CSS एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप फाइलों को ऑटोमेट करते हो।
तो आपने क्या किया यहाँ पे अपीयरेंस सीएसएस में मैंने बैकग्राउंड कलर लिया, सेम वैसा ही है, बैकग्राउंड कलर डालना है वो भी आ गया। ठीक है, सेव करूँगा तो आप यहाँ प्रीव्यू में देखो ये आ गया। लेकिन स्प्लिट व्यू में जब मैं जाऊँगा तो बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग खुल गया और उस टैग के अंदर ये डिफाइन हो गया। अब मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, तो आप इसी को हम आगे फॉलो करते हुए चलेंगे। अभी हम शुरू में जब भी जो भी हम पढ़ेंगे HTML बेस, फिर हम जब कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखना सिखाऊंगा आपको कि क्या चीज़ कैसे लिखी जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं कोई इमेज लेता हूँ, इमेज मैंने लिया HTML के अंदर, ठीक है, HTML में इमेज लूँगा और यहाँ पे कोई और ऑप्शन आपके सामने नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इमेज का ऑप्शन है, अप्लाई करता हूँ, इमेज आ गया इस तरह से। अब इमेज रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। अब क्या करें, इसको तो कंट्रोल करना मुश्किल है ना। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, पेज प्रॉपर्टी, थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूँ बस यहाँ पे। मैं यहाँ पे गया, अब मैं CSS में आऊँगा, HTML से डिलीट कर दिया, CSS में मैं लेता हूँ इमेज और यही इमेज लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो देखिए ये रिपीट हो गया। सेम काम किया इसने, क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये आना है, यहाँ पे एक रिपीट का ऑप्शन है। ये जो ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल में भी रिपीट हो रहा है, वर्टिकल में भी रिपीट हो रहा है, टोटल इमेज इतना है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हो गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई एक्स एक्सिस पे रिपीट हो, तो अब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है। मैं कहता हूँ वाई एक्सिस पे रिपीट हो, तो ये वर्टिकली रिपीट होगा। और अगर मैं कहता हूँ ये नो रिपीट हो, रिपीट नहीं हो, तो रिपीट नहीं होगा, होगा ही नहीं। एक दफ़ा इमेज आ गया, डन हो गया। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको करता हूँ रिपीट करना है, तो रिपीट का ऑप्शन ले लो, दोनों तरफ रिपीट हो जाएगा। समझे आप? ठीक है, मैं नो रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है फॉन्ट, पेज का फॉन्ट क्या रखना है। तो पेज के फॉन्ट में आएंगे, यहाँ फॉन्ट की फैमिलीज़ होती हैं। यहाँ पे सिंगल फॉन्ट यूज़ नहीं होता, एक जैसे सिमिलर फॉन्ट की फैमिलीज़ होती हैं, जिनमें से हम एक फैमिली को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो उसका स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। वेब पेज अच्छा दिखता है। अगर ये किसी जगह पे गिल सैन नहीं होगा तो गिल सैन एम्प्टी होगा, मायरेट प्रयो होगा, या डीजे व्यू सैन होगा, कंसेंट होगा, हेल्प वीटा होगा, एरियल होगा, सैन शरीफ होगा, कोई ना कोई तो मिलेगा यार, मिलेगा ना, तो काम आसान हो जाएगा। तो ये है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेम नज़र आएगा 19-20 के साथ। किसी चीज़ को अटैलिक करना है, यहाँ से अटैलिक या ओब्लाइज कर दो, दोनों का काम। टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देना है, टिल्ट कर देना है। बोल्ड करना है तो आप यहाँ बोल्ड ले लो, बोल्डर ले लो, बिग ले लो, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। टेक्स्ट बोल्ड हो गया, यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं वापस नॉर्मल करना चाहूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको डिलीट करके अप्लाई कर दूँगा, ये वापस नॉर्मल हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, क्लियर है, डन है। तो चीज़ें ऐसी मैनेज होनी है और कुछ भी नहीं होना। फिर लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट से मार्जिन स्पेस कितना रखना है, मैंने कहा लेफ़्ट से 50%, तो राइट से मैं कहता हूँ 30% या 50%, टॉप से 100% कर लो, 100 पिक्सल कर लो, तो ये आपका जो मार्जिन है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 0 ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको मार्जिन क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब जो मेरे पास ऑप्शन है अपीयरेंस, लिंक आ जाएगा, हाइपर लिंक। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लिया और मैंने यहाँ पे सिंपल हैशटैग लगा दिया। ठीक है, लिंक लगाने का ये भी एक आसान तरीका है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा, लिंक भी मैं CSS पढ़ूँगा, HTML नहीं पढ़ूँगा। CSS में आऊँगा मैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है लिंक का, वो चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट ले लेते हैं लुसिडिया, जितने भी हाइपर लिंक है उनके फ़ॉन्ट बदल गए। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ रख सकता हूँ। तीसरी चीज़ हो गई, फ़ॉन्ट का कलर रख सकता हूँ, यहाँ पे भी कलर ऐड कर सकता हूँ। रोल ओवर लिंक, मेरा माउस उसके ऊपर जाए तो ये कौन सा कलर करना है। अच्छा, याद रखिए सिंपल लिंक और अपना विजिटेड लिंक का कलर एक रखना है, और एक्टिव का लिंक क्या है कि जब आप क्लिक का बटन दबा के रखते हो। ठीक है, अप्लाई किया मैंने इसको, ये आ गया। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा माउस लेके, ब्लू हो गया,
रोल ओवर कलर क्या हो गया, ब्लू। क्लिक बटन दबा के रखा तो ग्रीन, और क्लिक बटन छोड़ दिया तो रेड। तो वो पर्पल कलर जो आता था ना हाइपर लिंक में, तो वो विजिटेड लिंक का कलर पर्पल होता था, वो हमने यहाँ से हटा दिया। अच्छा, ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, फर्ज करें तो मैं इसके 4 हालत हैं। एक है नेवर अंडरलाइन, कभी अंडरलाइन नहीं होगा। दूसरे हालत कहता है कि शो अंडरलाइन और रोल ओवर, जब मेरा माउस उसके ऊपर जाए तो ये अंडरलाइन शो करे। ठीक है, इस फाइल को सेव करता हूँ यहाँ पे, और सेव करके जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा, माउस लेके जा रहा हूँ तो अंडरलाइन आ रहा है। और एक होता है नेवर अंडरलाइन, तो नेवर है। और हाइड अंडरलाइन ऑन रोल ओवर, जब मैं माउस लेके जाऊँगा तो अंडरलाइन गायब हो जाएगा। सेव किया, गायब हो गया। क्लिक किया, काम कर रहा है हाइपर लिंक। तो लिंक लगाना सीख गए। ठीक है, आज की आखिरी चीज़ पढ़ाऊँगा और उसके बाद क्लास को ऑफ करूँगा। तो मैंने 3 हेडिंग ले ली थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हेडिंग 4 को लूँगा यहाँ से, और इसको हमने यहाँ से करके हेडिंग 4 कर दिया, इसको हेडिंग 5 कर देंगे, और इसको हेडिंग 6 कर देंगे। सही है, 6 हेडिंगें आ गई, सारा डेटा आ गया। पेज प्रॉपर्टी में आने के बाद मैं अगर कहता हूँ हेडिंग को, मैं कहता हूँ हेडिंग के फॉन्ट को बदलना है। हालांकि इसके 36 फॉन्ट होता है, मैंने कहा नहीं यार इसको 24 पिक्सल कर दो, ये छोटा हो गया। हो गया, यानी मैं किसी हेडिंग के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। पहली चीज़, हर हेडिंग को एक नया कलर देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें हर हेडिंग का एक अलग कलर हो गया। तो आप लोगों का काम क्या होगा, अब ईद की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टी में टाइम कम मिलेगा, लेकिन आपको कल परसों ये 2 दिन टाइम मिल जाएगा। इसमें आप ड्रीमवीवर इंस्टॉल करो अपने घर के कंप्यूटर पे। इसकी प्रैक्टिस में आपने एक वेब पेज बनाना है, पेज की प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करना है, इमेज के साथ, इमेज के बगैर, अपनी मर्ज़ी के कलर दे के 1-2 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बस आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।